डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th एमपी बोर्ड सिलेबस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एंगर, और इस लेसन की राइटर हैं एलिजा कुक। तो इस लेसन के मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, और हिंदी में अर्थ भी आपको समझाता जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हमें 1 से 2 वाक्यों में देना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब एंगर इन द फर्स्ट स्टेंजा। कवि प्रथम पद में क्रोध का किस प्रकार वर्णन करता है। आंसर है, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स एंगर as an ugly thing that spoils the facial expression of a person. He also describes it like a rainy cloud in sunny place. पहले कविता के पहले पद में कवि क्रोध को बुरा व चेहरे के भाव को खराब करने वाला बताता है, क्योंकि वह धूप वाले चमकदार क्रोध जो होता है वो धूप वाले चमकदार स्थान में बादल के समान होता है। जैसे बादल धूप को रोक लेता है, सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है, उस तरह से ही क्रोध होता है। सेकंड है, हु इज़ ग्रेटर देन ए किंग। राजा से भी ज़्यादा महान कौन होता है। आंसर है, ए पर्सन हु स्टॉप्स एंड कीप्स हिज एंगर इन कंट्रोल इज़ ग्रेटर देन ए किंग। वह व्यक्ति जो अपने गुस्से को काबू में रखता है, कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है, वह राजा से भी महान होता है। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ नोबल, ब्रेव एंड वाइज। कौन श्रेष्ठ, बहादुर और चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। आंसर है, द पर्सन हु फर्मली ट्राइज टू कीप हिज टेम्पर एंड रूल हिमसेल्फ इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। वह व्यक्ति जो अपने गुस्से पर काबू और खुद पर नियंत्रण रखने का पूर्ण प्रयास करता है, पूर्ण प्रयास कर पाता है, या जो ऐसा करने में सफल होता है, वह श्रेष्ठ, बहादुर और चतुर होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एंगर इन योर ओन वर्ड्स। क्रोध को अपने शब्दों में वर्णन करो। एंगर इज ए हार्मफुल एक्सप्रेशन। क्रोध एक हानिकारक भाव है। इट नॉट ओनली स्नैचेज फेशियल ब्यूटी। यह न केवल चेहरे की सुंदरता को छीनता है, बट ऑल्सो डज हार्म दैट इज टू बी रिपेंटेड। बल्कि ये इस तरह से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसके लिए वो आगे भविष्य में पछताता रहता है, पछतावा करता रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीस। शांति की 3 विशेषताएं बताइए। पीस इज फ्रैंक, वार्म एंड सॉफ्ट। शांति स्पष्टवादी होती है, मतलब फ्रैंक। वार्म मतलब गर्म और मुलायम। शांति स्पष्टवादी, गर्म और मुलायम होती है। नेक्स्ट है, आंसर द क्वेश्चंस इन 3 or 4 सेंटेंसेस। इन क्वेश्चंस के जवाब हमें 3 से 4 वाक्यों में देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग एंग्री। क्रोध से होने वाली हानियाँ क्या हैं, क्या नुकसान है क्रोध से। आंसर है, एंगर हैज सेवरल डिसएडवांटेजेस। इट स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ ए पर्सन एंड ऑल्सो हिज रिलेशंस। क्रोध से बहुत सारे नुकसान हैं। ये व्यक्ति की सुंदरता को कम कर देता है और उसके जो संबंध हैं उन्हें भी खराब कर देता है। इट टेक्स अवे विजडम ऑफ ए पर्सन। ये किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को छीन लेता है।
क्रोध आता है तो किसी का बुद्धि दिमाग काम करना बंद कर देता है. सो द वर्ड सैड इन द स्टेट ऑफ एंगर समटाइम्स डू सच ए हार्म. इसीलिए ऐसा कहा गया है कि क्रोध की अवस्था में जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो कुछ ऐसा नुकसान कर लेता है दैट कैनॉट बी करेक्टेड, और उस नुकसान को की भरपाई नहीं हो सकती, उसको तो सुधारा नहीं जा सकता. एंड देयर इज़ नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट रिपेंटेंस, और फिर व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं बचता है सिवाय पछतावे के. वाई डू वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम. हम काफ़ी समय तक पछताते क्यों रहते हैं? वी रिपेंट फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज द हार्म दैट इज़ डन बाई एंगर कैनॉट बी करेक्टेड इन एनी वे नो मैटर हाउ मेनी टीयर्स वी शेड. हम काफ़ी समय तक पछताते रहते हैं क्योंकि क्रोध के द्वारा जो हानि हो जाती है वह किसी भी प्रकार से सुधारी नहीं जा सकती, और हम चाहे कितने भी आंसू ना बहा लें वो सुधार फिर नहीं हो सकता. थर्ड है कंपेयर पीस विथ एंगर. शांति की क्रोध से तुलना कीजिए. एंगर इज ए हार्मफुल एक्सप्रेशन दैट हैज़ द कॉन्सिक्वेंसेस विच एंड इन रिपेंटेंस. क्रोध एक हानिकारक भाव है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को पछतावा ही होता है. पीस इज़ ऑलवेज प्लेजेंट, और शांति हमेशा मनोरम होती है, सुंदर होती है. इट ड्राइव्स अवे एंगर एंड हेल्प्स टू कॉन्क्वर इट. यह क्रोध को दूर भगाती है और क्रोध पर नियंत्रण पाने में मदद करती है. हाउ कैन एंगर बी कॉन्क्वर्ड. क्रोध पर हम किस प्रकार नियंत्रण रख सकते हैं? आंसर है एंगर cannot be conquered if one tries hard for it. अगर कोई अत्यधिक प्रयत्न करे क्रोध को कंट्रोल करने का तो वो क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है. मतलब क्रोध को कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है. By maintaining peace, one can keep his temper in control. शांति बनाए रखने से भी क्रोध नियंत्रित होता है. यदि व्यक्ति अपने दिमाग को शांत रखे तो उसको फिर क्रोध नहीं आ सकता, और इस प्रकार से क्रोध नियंत्रित भी रहता है. तो क्रोध को कंट्रोल करने का ये एक उपाय हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं. आप इनको चाहें तो कॉपी में नोट कर लें और बार बार इस वीडियो को देखें ताकि क्वेश्चन आंसर ठीक से समझ में आ जाए. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेसन नंबर 8 इसकी समरी आपको समझाऊंगा. और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर. थैंक यू सो मच. Please subscribe and click the bell.